गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं कि जो अपने कल का वीडियो में अपने जो लास्ट टॉपिक था वैद्युत अपचयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में आपको क्या बताया था कि इनमें क्या है कि भाई जो इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है यानी कि इसका नाइट्रो एरिन्स का, तो वो क्या है कि 2 स्टेप्स वाली बात की थी अपने कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि भाई इनका एमिनो एसिड का सॉरी नाइट्रोबेंजीन का यानी कि नाइट्रो एरिन या नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, का क्या है कि अगर अपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है कि इससे क्या है कि कौन सा उत्पाद अपने को प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होती है। यानी कि इससे अपने को डिफरेंट डिफरेंट उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे जैसे आप इनका रिडक्शन करेंगे। यानी कि फर्स्ट आप रिडक्शन पर नाइट्रोसोबेंजीन, फिर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब ये उत्पाद, ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हुई, ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है, ठीक है ना, तो इनसे क्या है कि ये आपस में भी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। यानी कि ये ईच अदर से, या अपन ये कहें कि परस्पर रिएक्शन करके क्या है कि सेकेंडरी रासायनिक अपचयन, ठीक है ना, सेकेंडरी केमिकल रिडक्शन द्वारा क्या है कि फाइनल प्रोडक्ट यानी कि लास्ट अंतिम एंडिंग पॉइंट वाला बात है ना, तो अंतिम उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स में क्या है कि एल्कोहल में क्या है कि नाइट्रोबेंजीन के दुर्बल यानी कि वीक एसिडिक विलयन में क्या क्या है कि वैद्युत अपघटन से क्या होता है कि लगभग 90% आपको क्या प्राप्त होती है, एनिलीन, यानी कि आपको फाइनल प्रोडक्ट ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि नाइट्रोबेंजीन के क्या है कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सांद्र, ठीक है ना, वाले जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में अगर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक अगर रिडक्शन अपन करते हैं तो उससे क्या है कि पहले फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनती है, जो रीअरेंजमेंट, उसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होकर के क्या है कि पैरा एमिनोफिनोल बनता है। ठीक है, जबकि बेसिक मीडियम में क्या है कि कि इसमें क्या होता है जब इसका रिडक्शन करते हैं तो जो आपने बेसिक मीडियम में जो आपने सभी जो प्रोडक्ट यहाँ पर पढ़े हैं तो सेम प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी बात और थी थोड़ी सी, तो इसको नोट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट फिर परस्पर यानी कि ईच अदर, ठीक है ना, परस्पर रिएक्ट कर सेकेंडरी क्या करते हैं, केमिकल रिडक्शन द्वारा अंतिम उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर कि एल्कोहल में एल्कोहल्स में नाइट्रोबेंजीन के वीक एसिडिक सॉल्यूशन दुर्बल अम्लीय विलयन के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से
रिडक्शन से लगभग ऑलमोस्ट 90% क्या बनती है, एनिलीन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आती है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के कंसंट्रेट H2SO4 वाले स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल, ठीक है ना, एसिडिक विलयन के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वैद्युत अपघटन, ठीक है ना, अपघटन से पहले यानी कि फर्स्टली क्या बनेगा, से पहले फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है जो रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास से क्या करता है, पैरा एमिनोफिनोल बना लेता है या बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपने ये नाइट्रोबेंजीन ली, ठीक है, इसका क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्या है, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल एटम्स यहाँ पर यूज होंगे और आपको क्या फॉर्म होगी, यहाँ पर नाइट्रोसोबेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगी, सॉरी हाइड्रोक्सिल, कौन सी होगी, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, क्या प्राप्त हो जाएगी, पैरा एमिनोफिनोल यानी कि ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो अब क्या है कि यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वैसे तो देखो यहाँ पर क्या है कि भाई नाइट्रो ग्रुप है इस पर, बेंजीन रिंग पर, तो इसके क्या है कि -I और -M इफेक्ट के कारण क्या है कि ये क्या हो जाते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देते हैं, यानी कि इनकी क्रियाशीलता काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन ये क्या है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है ना, यानी कि स्पेसिफिक कंडीशन बोले या इंटेंस कंडीशन, तीव्र परिस्थितियां बोले, ठीक है ना, उनमें क्या है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है, इसके अलावा क्या है, सल्फोनेशन है, बट यहाँ पर क्या है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। रीजन कि नाइट्रोबेंजीन क्या है कि एक डीएक्टिवेटिंग
डीएक्टिवेटेड क्या है, कंपाउंड है, तो उस पर क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर देते हैं फटाफट, फिर ये इसकी केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रोएरिन मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंस से क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। लेकिन नाइट्रो ग्रुप के -I व -M मेसोमेरिक और इंडक्टिव, ठीक है ना, इफेक्ट प्रभाव के कारण इनकी क्रियाशीलता या विक्रियाशीलता, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वेरी लेस हो जाती है, ठीक है ना, बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन कुछ तीव्र परिस्थितियां यानी कि इंटेंस कंडीशन, ठीक है, कंडीशंस में प्रमुख रूप से मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, ये मेटा प्रोडक्ट क्यों फॉर्म होते हैं, तो आपको जो इसकी -I इफेक्ट है, यानी कि जो नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका आपको बताया था कि बॉन्ड का क्या होगा, यानी कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन होती है, तो वहाँ पर तो क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है। बट क्या है कि इसकी मेटा पोजीशन जो है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन रिच वो स्पीसीज हो जाती है वहाँ पर मेटा पोजीशन पर, तो उस कंडीशन पर क्या है कि यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर संपन्न होगी। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रेशन संपन्न होती है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो कौन से हैं कि नाइट्रेशन, क्या करते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रेशन से
नाइट्रेशन से मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है, से मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बनती है। ठीक है, जैसे रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। और जो नाइट्रेशन प्रोसेस होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, HNO3 कंसंट्रेट और प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में होता है। और टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो इनकी प्रेजेंस में होता है, तो आपको क्या है यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का मेटा डेरिवेटिव यानी कि यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी NO2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया आपको, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है इसका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है कि हेलोजिनेशन की क्या कराते हैं, तो इसमें क्या है कि मेटा उत्पादी प्राप्त होते हैं, सीधी बात वही है। तो यहाँ पर क्या है कि लाइक आप यहाँ पर क्या करते हैं कि जो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का आप क्लोरीनेशन कराते हैं यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, AlCl3, यानी कि जो हेलोजन वाहक होते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, इसका आपको मेटा डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म होगा Cl, तो आपको क्या प्राप्त होगा, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है ना। सल्फोनेशन में क्या है कि जब आप क्या करते हैं कि फ्यूमिंग, ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ नाइट्रोबेंजीन, का सल्फोनेशन कराने पर क्या होगा, मेटा नाइट्रोसल्फोनिक एसिड, मेटा नाइट्रोसल्फोनिक एसिड बनता है। तो रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन प्लस फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा NO2, और इसकी मेटा पोजीशन पर क्या जाएगा, SO3H, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो गया, मेटा नाइट्रोसल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, ये इसका नाम हो जाएगा। इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन क्या है कि डीएक्टिवेटिंग होने के कारण अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है ना। फ्रेडर-क्राफ्ट अभिक्रिया आप करा सकते थे वैसे, बट यहाँ पर क्या है कि डीएक्टिवेटिंग होने के रीजन से क्या है, यहाँ पर फ्रेडर-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती है। और नेक्स्ट टॉपिक अपने वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है अपना पिक्रिक एसिड, तो उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।